उनके पास एक दो और समस्याएं रह गई। मंडी का भाव था, उससे कहीं ना कहीं 200 रुपया प्रति कुंटल उनको ज़्यादा का बेनिफिट हुआ। समृद्धि ने हमको हर कदम पर साथ दिया। एफपीओ में जुड़ करके इतना आगे बढ़ गई है जो हम सोच नहीं सकते हैं। बहुत आगे बढ़ गई है और आगे और बढ़ाएंगे हम दीदी को। हमारी कंपनी 2015 से रजिस्टर्ड है। 2008 से हम लोग FIG बना के, उस समय SHG और JLG बना करके हम लोग काम कर रहे थे, एक स्वयं सहायता समूह। तब हमारे पास 10-15 मेंबर थे। फिर अभी हमारे पास जो किसानों का समूह है, लगभग हमारे पास 1500 अभी शेयर होल्डर हैं। जो हमारे शेयर होल्डर हैं उनमें 2018 तक लगभग 30% महिलाएं जुड़ी हुई थी, महिलाएं शेयर होल्डर। लेकिन उसके बाद हमने एक महिला BOD को अपने BOD में शामिल किया, जिसके बाद एक CO जो हमारी हैं वो भी महिला ही हैं। पहले जो हमारे FPO में महिला बहुत कम थी, इसलिए हमने शेयर बनाए जो अभी 70% है। और हमने जब से FPO में बनाए हैं, FPO में दीदी लोग आने लगी है खुद से अपना आकर के, मतलब कि वो लोग गेहूं भी ला करके देती है, मकई भी ला करके देती है, हल्दी भी देती है। और हल्दी जो अभी हमको पिसाई चल रहा है, जो अपना ही मशीन है, और उसमें जो है से दीदी लोग खुद आकर के वो लोग भागीदारी ले रही है, अपने से खुद पैकिंग कर रही है। बिहार के ही बॉर्डर पे जहाँ पे हमने एक अपना नया शॉप डाला है, तो सिर्फ सब्जी बेचते हैं। जो ज़्यादातर सब्जियां नेपाल को जाती है, उसमें हमने केला का बिजनेस शुरुआत किया। जो हमारे यहाँ किसान केला की भी खेती करते हैं, तो हमने केला भी किसान से खरीद करके और नेपाल में भेजना शुरू किया। समृद्धि के साथ जुड़ने से एक चीज़ और हम लोगों को फ़ायदा हुआ कि हम लोग किसान से ज़्यादा कनेक्टिविटी हम लोगों का हो गया। हम लोग किसान अब जो भी कमोडिटी उत्पादन कर रहे हैं, जैसे हल्दी, मक्का, गेहूं, धान, आलू, वेजिटेबल क्रॉप, जो भी किसान उत्पादन कर रहे हैं उनको हम लोग खरीद रहे हैं। पहला सपोर्ट समृद्धि से हमको मिला कि उन्होंने बिल्डिंग कैपेसिटी पे एक प्रशिक्षण दिलवाया। FPO के बारे में अमित जी ने हम लोग के ट्रेनिंग पूसा फार्म में 3 दिन का ट्रेनिंग करवा। संस्था किस आधार से चलाना है कंपनी को, समृद्धि ने हमको हर कदम पर साथ दिया। 5 लाख का लोन मिला, जिसके बाद हम लोगों ने उसे बिजनेस शुरू किया। कि समृद्धि के माध्यम से हमें पे कार्ड किसान को देने का मौका मिला, जिसमें किसान उस कार्ड के माध्यम से खाद और बीज ले सकते थे। उनके पास एक दो और समस्याएं रह गई, जैसे खाद बीज तो हम दे रहे हैं, लेकिन उनको सिंचाई के लिए पैसा चाहिए, उनको हार्वेस्टिंग के लिए पैसा चाहिए, उनको खेत जुताने के लिए पैसा चाहिए। तो इसके लिए भी समृद्धि ने आगे बढ़कर किसान को एक सफल लोन योजना लेके आई। वो पहला लोन जो था 2022 में हमने दिया था, जो 25 लाख रुपया का सेंक्शन हुआ था, और 25 लाख रुपया हमने 50 किसानों के बीच में वितरण किया। आलू हम लोगों ने किसान को आलू का बीज दिया था, जिसमें हमको कनेक्ट करवाने के लिए समृद्धि ने ही बीच में SB एग्रो कंपनी से टाई अप करवाई, जिसमें हमारे किसान को उस समय के रेट हमारे यहाँ के मुकाबले जो कोल्ड स्टोर या फिर मंडी का भाव था, उससे कहीं ना कहीं 200 रुपया प्रति कुंटल उनको ज़्यादा का बेनिफिट हुआ। वेजिटेबल के बाद फिर हमने ज़्यादा लार्ज स्केल पे काम हमारा मक्का का हो गया। जो मक्का हमने पिछले वर्ष में 1000 क्विंटल हमने समृद्धि को भी बेचा है, और बाकी हमने बाहरी मार्केट में भी लगभग 3000 क्विंटल का हमने बिजनेस किया था मक्का का। बिजनेस शुरू करने पर 2021 का मेरा बिजनेस 67 लाख रुपया गया टर्नओवर। पिछले साल 1 करोड़ 7 लाख का टर्नओवर हुआ था, और इस बार 2 करोड़ हो गया है, और सोचे हैं इससे ज़्यादा होगा। इस बार हम लोग बैठक किए हैं, उसमें डिसीजन लिए हैं गाय पालन करेंगे, मुर्गी पालन करेंगे, बकरी पालन करेंगे, मछली पालन करेंगे। इस पे डिसीजन लिए हैं हम लोग।
और हमने सोचा है अभी कि दीदी लोग को और आगे बढ़ाना है हमको, इसलिए हमने सोच लिए हैं। हम लोग सभी BOD के मेंबर ने मीटिंग में चर्चा किए हैं जो इस बार है सो मशरूम पर ट्रेनिंग दिलवाएंगे और मशरूम का भी सक्सेस हो जाएगा तो हमने और सोचे हैं कि इसे पापड़ तिलौरी जो बनता है वो भी हमको नाबार्ड द्वारा बताया गया है कि इसे पापड़ तिलौरी का भी दीदी को हम लोग प्रशिक्षण देंगे और इससे दीदी लोग बनाएगी, हम लोग FPO में आएगा, FPO के माध्यम से हम आगे मार्केट में सप्लाई करेंगे और दीदी को हम बहुत आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आत्मशक्ति को, जैसे कि दीदी पहले हर आदमी से डर रही थी, बैंक नहीं जा रही थी, कहीं नहीं जा रही, अब तो दीदी FPO में जुड़ करके इतना आगे बढ़ गई है जो हम सोच नहीं सकते हैं, बहुत आगे बढ़ गई है और आगे और बढ़ाएंगे हम दीदी।